साथियों जय जोहार। इस वीडियो में हम किसानों को मिलने वाली राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के बारे में बात करेंगे। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसानों के द्वारा लगातार ये कमेंट में पूछा जा रहा है कि किसान न्याय योजना की चौथी किस्त कब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो 3 किस्तें हैं वह सरकार के द्वारा किसानों के खाते में दे दी गई थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में थी। लेकिन अब चूंकि सरकार बदल चुकी है और छत्तीसगढ़ में अब नई सरकार यानी कि भाजपा की सरकार बन चुकी है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी नई सरकार, किसी नई पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार हो, तो पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं को वे लगभग बंद कर देते हैं। तो ऐसे में जो 3 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं और किसानों के द्वारा लगातार चौथी किस्त मिलने की उम्मीद की जा रही है और लगातार उनके द्वारा कमेंट में पूछा भी जा रहा है कि क्या चौथी किस्त किसानों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार के द्वारा ऑलरेडी किसानों को जो 2014-15 और 15-16 के बकाया बोनस की राशि है वह दे दी गई है। ऐसे में किसान न्याय योजना की चौथी किस्त मिल पाना अब संभव नहीं है, क्योंकि सरकार के ऊपर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो चुका है। सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट में 13,000 करोड़ से भी अधिक का जो अनुपूरक बजट है वह पेश किया गया है। तो सरकार के पास और भी कई योजनाएं हैं, जैसे महतारी बंधन योजना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और भी कई प्रकार की छोटी मोटी योजनाएं हैं जिनका संचालन सरकार को करना है। ऐसे में सरकार कहीं पर भी जो किसान न्याय योजना की चौथी किस्त है देने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। आपको बता दें कि चौथी किस्त में 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान किसानों को होना था। राज्य सरकार की इस योजना की पिछली 3 किस्तों में 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को हो चुका है और इसी योजना से प्रदेश के प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों को 23 करोड़ 62 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। इस श्रेणी में 4,777 किसान हैं। 34,292 गन्ना उत्पादकों को भी इसी योजना में 74 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। जो जानकारी अधिकारियों के मुताबिक प्राप्त हो रही है, इस योजना के तहत इन सभी किसानों को 5,702 करोड़ 13 लाख रुपए का भुगतान किया जाना था, जिससे 4,597 करोड़ 86 लाख रुपए अभी तक किसानों को दिए जा चुके हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ सीजन 2019 में किसान जितना धान समर्थन मूल्य पर बेचा करते थे, उसके क्षेत्रफल के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि किसानों को दी जाती थी। इस योजना के तहत प्रदेश के 9.54 लाख सीमांत कृषक, 5.60 लाख लघु कृषक एवं 3.21 लाख बड़े किसान सहित कुल 18.38 लाख किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में राशि भेजी गई थी। खरीफ सत्र 2018-19 में राज्य सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त राशि जोड़कर किसानों को 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया था। 2019 में केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसी भी तरह का बोनस नहीं देने की शर्त लगा दी थी। ऐसे में सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के अलावा 13 अन्य फसलों के प्रति एकड़ 10,000 रुपये की दर से सहायता राशि किसानों को देना शुरू कर दिया था। 21 मई 2020 से यह योजना शुरू की गई थी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कुल 14 फसलों के लिए मदद दिया जा रहा था। इसमें अधिकतर खरीफ की फसलें हैं। इनमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी और गन्ना की फसलें शामिल हैं। गन्ना किसानों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए पेराई सत्र 2019-20 में सहकारी चीनी मिलों के द्वारा खरीदे गए गन्ने को आधार बनाया गया है। इसके तहत गन्ने को घोषित मूल्य 261 रुपये प्रति क्विंटल पर सहायता राशि 93.75 रुपये की दर निर्धारित की गई थी। इस तरह गन्ना उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल 355 रुपये का दाम मिल जाता था। अधिकारियों के मुताबिक अब तक भौरमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा के 12,077 किसानों को 23 करोड़ 53 लाख रुपए, मां महामाया शक्कर कारखाना अंबिकापुर के 13,441 किसानों को 26 करोड़ रुपए और मां दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना बालोद के 1,314 किसानों को 5 करोड़ 38 लाख रुपए और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया के 7,460 किसानों को 19 करोड़ 33 लाख रुपए का भुगतान
हो चुका है। लेकिन जो चौथी किस्त है, अब कहीं पर भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि जो वर्तमान में भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में है वह चौथी किस्त किसानों को दे दे, क्योंकि जो योजना है ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही किसानों को फायदा पहुंचाने वाली योजना है। तो अब चूंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल चुकी है, ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि पूर्ववर्ती सरकार की किसी भी योजना के तहत किसानों को लाभ मिले। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इसमें किसानों की गलती कहाँ पर है। किसानों की गलती इसमें कहीं पर भी नहीं है। सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, लेकिन जो सरकारें पहले योजना बना चुकी हैं उन योजनाओं को जो नई सरकार है वह बंद कर देती है। इसमें कहीं ना कहीं जो नुकसान है वह किसान का होता है, क्योंकि किसान ने तो अपना धान बेच दिया, अपनी फसल बेच दी, उसकी जो राशि है वह जिम्मेदारी बनती है कि जो नई सरकार है उसको उस राशि का भुगतान करना चाहिए। अगर हम बात करें किसान न्याय योजना की राशि के भुगतान का जो बजट है उसके बारे में, तो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसका बजट पहले ही निर्धारित कर दिया गया था। लेकिन चूंकि अब राज्य में सरकार बदल गई है, ऐसे में भाजपा की सरकार के द्वारा उस बजट का उपयोग कहीं दूसरी जगह पर कर सकते हैं, या फिर अभी जो किसानों को 2 साल के बकाया बोनस की राशि दी गई है हो सकता है कि उसी बजट से उस राशि को किसानों को दिया गया हो। आपको बता दें कि 2018 के समय जब भाजपा की सरकार सत्ता से वापस हुई थी, उसके पहले का 2014 और 15 और 15-16 का जो धान का बकाया बोनस है वह किसानों का बच गया था। भाजपा सरकार के द्वारा उसी बोनस को अब किसानों के खाते में 25 तारीख को सुशासन दिवस के अवसर पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन चौथी किस्त जो न्याय योजना की चौथी किस्त है उसको देने के मूड में शायद सरकार नज़र नहीं आ रही है। तो किसान भाइयों को यही जानकारी बताना चाहूँगा कि चौथी किस्त का इंतज़ार जो किसान कर रहे हैं उसके मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि सरकार के ऊपर ऑलरेडी पहले से ही कर्जा इतना ज़्यादा हो चुका है और सरकार की जो कई स्कीमें हैं जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे मोदी की गारंटी के तहत, जैसे कि महतारी बंधन योजना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और कई प्रकार की जो योजनाएं हैं जिनको अभी क्रियान्वयन किया जाना है, बड़ी बड़ी योजनाओं को सरकार पहले प्राथमिकता दे रही है। और अटल आवास योजना के तहत गरीबों को जो आवास देने का वादा भाजपा सरकार के द्वारा किया गया था, 18 लाख आवास गरीबों को देना है, तो उसका काम भी जोरों पर चल रहा है। तो उसके लिए भी काफ़ी बड़ी राशि की ज़रूरत राज्य सरकार को पड़ रही है। ऐसे में सरकार अब इस योजना को आगे संचालित करने के विचार में नहीं है और चौथी किस्त जो न्याय योजना की चौथी किस्त है, किसानों को हो सकता है कि अब उसका भुगतान ना हो। तो किसान न्याय योजना की चौथी किस्त से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो चौथी किस्त है न्याय योजना की उसके मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय छत्तीसगढ़।